हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज की वीडियो में ये खूबसूरत सा की चेन बनाएंगे। ये बहुत ही जल्दी बनता है, बहुत ही क्यूट बनता है। इसे बच्चे बहुत ही पसंद करते हैं और इसे आप किसी चाबी के साथ कैरी कर सकते हैं। ये वार्म की चेन है और ये बहुत ही मल्टी कलर का आप बना सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, इसे जरूर बनाएं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो कलर का पसंद हो उस कलर का आप एक ऊन ले लें, यानी कि यार्न। उसके बाद इसमें हम 32 चेन बनाएंगे। ठीक है, 32 चेन बनाने के बाद इसमें हम एक घर में, एक फंदे में 3-3 डबल क्रोशिया या 3-3 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने 32 चेन बना लिया है। 2 चेन स्किप करेंगे। उसके बाद जो थर्ड चेन है उसमें हम इसमें हाफ डबल क्रोशिया 3 करेंगे। ठीक है, तो आप इसमें डबल क्रोशिया करें तो ये ज़्यादा ही स्मूथ और थोड़ा हेल्दी और फ्लफी दिखता है, यानी कि थोड़ा सा उसमें एक लचक आ जाता है। ठीक है, और हाफ डबल क्रोशिया करेंगे तो इसमें थोड़ा सा ये छोटा इसका बॉडी बनेगा। ठीक है, तो हम अभी इसका एक बॉडी ही बना रहे हैं। तो एक एक चेन पे हम 3-3 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, इस तरह से सबसे पहले हमें 2 चेन स्किप कर लेना है, यानी कि हमें 30 चेन से स्टार्ट करना है और यहाँ स्टार्टिंग तक बना लेना है। तो देखिए हमने स्टार्टिंग तक बना लिया है। हमारा पूरा वार्म का जो बॉडी है वो एकदम तैयार है। लास्ट में हम यहाँ पे एक नॉट लगा देंगे और उसको डबल नॉट के बाद यहाँ पे हम इसको कट कर लेंगे। ठीक है, धागे को इस तरह से हम इसको कट करके हटा लेंगे। तो ये हमारा इसका बॉडी बन गया की चेन का। ठीक है, जो हम वार्म बना रहे हैं ना उसका ये बॉडी बन गया। ये कितना खूबसूरत है और एकदम क्यूट है। ठीक है, अब इसका हम हेड बनाते हैं। हेड बनाने के लिए हम एक मैजिक लूप बना लेंगे। ठीक है, आपको जिस तरीके से आता हो आप बना लें। और उसके बाद इसमें हम 6 सिंगल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, 6 सिंगल क्रोशिया करने के बाद हम इसको छोटा धागे को खींच के इसको हम लॉक करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसमें हम सिंगल 6 क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया करेंगे 6। उसके बाद ये छोटा धागा है इसको हम खींच के इसको टाइट कर लेंगे। ठीक है, और जो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग चेन है, उसमें हम इस तरह से इसको सिक्योर करेंगे सिंगल क्रोशिया से। ठीक है, यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच नहीं करेंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे जो दूसरा राउंड का स्टार्टिंग होगा। और दूसरा राउंड में हमें क्या करना है, जितने भी फंदे हैं, जितने भी हमारे चेन है उसमें हम डबल डबल सिंगल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे धागे से मार्क लगा लिया है। आपके पास अगर स्टिच मार्कर हो तो आप उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर नहीं हो तो इस तरह से हम इसको धागे को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको जो धागे में हमने लॉक किया सिंगल क्रोशिया, उसी में फिर से एक चेन बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। और बाकी जितने भी 6 हैं, 6 में भी हम डबल सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो टोटल हमारा सेकेंड राउंड में 12 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। ठीक है, ये हमने हेड का बनाना स्टार्ट किया है। तो हमने स्टार्टिंग में 6 सिंगल क्रोशिया किए थे मैजिक लूप में। सेकेंड राउंड में हम उसका डबल करेंगे। सारे जो चेन है उसमें हम 2-2 सिंगल क्रोशिया साथ साथ बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक बनाने के बाद हम इसको स्टिच मार्क को हटा के यहाँ पे लगा लेंगे और सेम चेन में फिर से एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, अब दूसरा में हमें क्या करना है, एक सिंगल क्रोशिया करना है और दूसरे में 2 सिंगल क्रोशिया साथ करना है। ठीक है, एक सिंगल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, ये जो है प्रोसेस वो रिपीट होगा। फिर से नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया, देन दूसरे में 2 सिंगल क्रोशिया साथ। ठीक है, तो दूसरा राउंड हमारा इसी तरह कंप्लीट होगा। एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशिया साथ में। ठीक है, जब तक हम स्टिच मार्कर के पास ना पहुँचे। स्टिच मार्कर के पास पहुँचने के बाद एक सिंगल क्रोशिया करेंगे और मार्कर को निकाल के वहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें हेड बनाना है तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो सेम स्टिच है उसमें एक और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, और बाकी
पूरे राउंड को हम सिंगल क्रोशिया से बना लेंगे, लेकिन थर्ड राउंड में 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे और तीसरे वाले में सब में हम क्या करेंगे ना, सिंगल क्रोशिया ही करेंगे। ठीक है, 2 राउंड तक हमें बढ़ाना है, बाकी सारे में हमें सिंगल क्रोशिया ही करना है। ठीक है, इस तरह से सारे चेन में हम सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है ना, बढ़ाना नहीं है, पूरे रो को हम इसी तरह से सिंगल क्रोशिया में कंप्लीट करेंगे सारे चेन में। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड राउंड है। थर्ड राउंड से हम यहाँ पे 7th राउंड तक इसी तरह करेंगे, बस हमें एक एक सिंगल क्रोशिया हर चेन में बनाते जाना है। ठीक है, हमें बढ़ाना नहीं है। तो ये हमारा हेड हमारा बन जाएगा। ठीक है, हमने हेड अभी बनाना स्टार्ट किया है। तो ये थर्ड राउंड है हमारा। थर्ड राउंड में हम सारे चेन में सिंगल क्रोशिया ही करेंगे इस तरह से। और मार्कर जो है ना, मार्कर उसको निकाल रख लीजिए, उसको निकाल के इस तरह से, ताकि आपको याद रहे कि स्टार्टिंग हमारा कहाँ पे है। बाकी हम इसी तरह करके सारे में सिंगल क्रोशिया करके कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पे 7th राउंड तक सिंगल क्रोशिया करना है। तो देखिए हमने यहाँ तक बना लिया है, ये हमारा 7th राउंड है। अब हमें क्या करना है, डिक्रीज करना है। स्टार्टिंग करेंगे डिक्रीज करने से, तो 2 फंदों का फ्रंट लूप ले लेंगे और उसको एक साथ बना लेंगे। देन दूसरे में हम क्या करेंगे ना, सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया और देन डिक्रीज। ठीक है, एक सिंगल क्रोशिया करेंगे फिर डिक्रीज करेंगे। तो इसी तरह हमारा ये 7th राउंड चलेगा। तो एक बैक लूप और एक फ्रंट लूप होता है। तो फ्रंट लूप का हम यहाँ पे लेके हम इसको डिक्रीज करेंगे इस तरह से। ठीक है, धागे में घुसाते हुए कांटे में, हुक में इस तरह उसको डिक्रीज करेंगे और देन हम फिर से एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, एक सिंगल क्रोशिया देन डिक्रीज, एक सिंगल क्रोशिया देन डिक्रीज। ठीक है, सिंगल क्रोशिया और डिक्रीज करेंगे। ये हमारा 7th राउंड चल रहा है। ठीक है, एक सिंगल क्रोशिया और देन डिक्रीज। ठीक है, तो इस तरह से हम पूरा राउंड को कंप्लीट करेंगे जहाँ तक हमारा स्टिच मार्कर है। ठीक है, तो ये हमारा राउंड कंप्लीट होने वाला है। सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर इसको हम डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो ये हेड हमारा कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हैं। हम यहाँ पे स्टिच मार्कर के पास पहुँचने ही वाले हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें फिल करना है कॉटन को। ठीक है, तो ये हमारा कॉटन इस तरह से हम इसको फिल कर लेंगे हेड को। ठीक है, तो जिसमें उसका जो है थोड़ा सा स्ट्रेंथ बन जाए। तो ये हमारा हमने यहाँ पे कॉटन फिल कर लिया है। बाकी हमें इसमें अब हमें बस डिक्रीज ही करना है। ठीक है, फ्रंट लूप लेते हुए हम इसका जो ये है हेड का कंप्लीट करेंगे, बंद करेंगे। ठीक है, हमें उसका मुंह जो है वो बंद करना है। हम बस इसमें अब हमें सिंगल क्रोशिया नहीं करना है, बस हमें डिक्रीज ही करना है। ठीक है, इस तरह से फ्रंट लूप लेते लेते दो साथ में लेंगे फ्रंट लूप और उसको इस तरह से डिक्रीज करेंगे साथ में। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे हम इसको कट करेंगे धागे को और उसके बाद हम इसको नीडल से क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। और धागे को हम यहाँ से कट कर लेंगे खींच के। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे इसको कट करेंगे। ये हमारा हेड, यहाँ पे धागे में हमने सुई लगा लिया है और इसको इस तरह से इसको बंद कर देंगे। ठीक है, ताकि हमारा जो हेड है वो सिक्योर हो जाए और इसका ऊन जो है वो निकले नहीं, सॉरी इसका जो कॉटन है वो निकले नहीं। तो ये हमारा हेड कंप्लीट हो गया है। अब इसको इसका बॉडी के साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ पे आप इस तरह से इसको अटैच करना है। ठीक है, तो इसी धागे से इसको यहाँ अंदर से पार करके हम छोटा छोटा स्टिच लगाते हुए इसको सिल देंगे ताकि वो दिखे ना और अच्छे से सिक्योर हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से हेड को आप चाहे तो यहाँ पे
ग्रीन कलर के धागे से, ऊन से भी कर सकते हैं, मतलब जो कलर का आपका बॉडी रहे उस धागे को लेकर भी आप कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं हेड को सिक्योर करने के बाद इसमें आई और इसका स्माइल बनाऊंगी, और उसके बाद इसकी आप इसे हेड भी बना सकते हैं। इसमें मैं हेड बना के भी आपको दिखाऊंगी, ठीक है। ये बहुत ही क्यूट बनता है और बच्चों के बैग्स में आप इसे लगा दें तो ये ज़्यादा अट्रैक्टिव भी दिखता है, ठीक है। तो इस तरह से धागे को निकाल के नॉट लगा के इसको हम कट कर देंगे, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको सिक्योर करके एक्स्ट्रा जो धागे हैं ना उसको यहाँ पे मैं कट कर दूंगी, ठीक है। आपको अगर लगे सुविधा, आपको जिस तरीके से उस तरह से आप इसे सिक्योर कर सकते हैं। तो हमारा ये वॉर्म का हेड और बॉडी कंप्लीट हो गया है। यहाँ से मैं एक्स्ट्रा धागे को कट करके हटा दूंगी, ठीक है। तो ये वॉर्म हमारा कंप्लीट हो गया है, देख सकते हैं। अब मैं इसका एक कैप बनाना आपको सिखाती हूँ, जिससे वो अब एक मैजिक लुक बना ले पहले इस तरह से। उसके बाद इस यहाँ पे भी हम 6 चेन बनाएंगे, ठीक है, सॉरी 6 सिंगल क्रोशिया करेंगे, ठीक है। और हेड टोपी जो है ना आप अपने पसंद से बना सकते हैं, आपका जो पसंद हो, जो कलर आप उससे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से ही बना रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 6 सिंगल क्रोशिया मैजिक लुक में बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 बनाने के बाद इसको हम खींच लेंगे इस तरह से, और उसके बाद यहाँ पे स्टार्टिंग जो है हमारा चेन, उस पर हम इसको एक सिंगल क्रोशिया से इस तरह से सिक्योर कर देंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, उसी चेन में पहले हम 2 चेन बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, देन यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे, ठीक है, एक ही चेन में, ठीक है। फिर नेक्स्ट चेन में हम इसको स्लिप स्टिच से सिक्योर करेंगे, ठीक है। देन फिर से हम 2 चेन बनाएंगे, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया, सॉरी एक डबल क्रोशिया करेंगे, देन हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, और देन एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाले चेन में फिर से हम स्लिप स्टिच करेंगे, और फिर से हम एक 2 चेन, डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया करने के बाद ये हमारा हेड जो है वो तैयार हो गया है। तो यहाँ पे एक नॉट लगा, उसके बाद यहाँ पे हम इसको कट कर देंगे, और मिडिल में जो हमने एक्स्ट्रा जो धागा है उसको इस तरह से निकाल के उसको हम कम्प्लीटली कट करके हटा देंगे नॉट लगा के, ठीक है। यहाँ पे एक नॉट लगा देंगे और इसको हम कट करके हटा देंगे। तो ये हमारा क्यूट सा हेड तैयार है। अब इसमें हम की चेन यानी कि इसको हम लटकाने के लिए एक चेन बनाएंगे। तो इस तरह से हम धागे को बाहर निकालेंगे, है ना। उसके बाद हम इसमें चेन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो धागा है, इसको धागे को निकालते हुए हम यहाँ पे चेन बनाएंगे। अब यहाँ पे जितना आपको लंबा रखना हो आप उतना चेन बनाएं। मैंने यहाँ पे 25 चेन बनाने के बाद इसको मिडिल में ही इस तरह से सिक्योर कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कट करके सुई धागे से भी स्टिच कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको हुक से ही सिक्योर कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद ये कैप हमारा रेडी हो जाएगा चेन के साथ। तो इस तरह से कट करके यहाँ पे आप इसको हुक से इस तरह से निकाल लें, और उसके बाद नीचे में एक नॉट लगा के इसको सिक्योर कर दे। तो ये कैप हमारा जो है वो रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब इस कैप को इसके हेड पे हम स्टिच कर देंगे सुई धागे से, ठीक है। आपको जो कलर का ऊन है उससे भी आप इसको स्टिच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्यूट सा वॉर्म आप देख सकते हैं, ये इसका हेड है। हम इसको यहाँ पे स्टिच करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 बना लिए हैं, ग्रीन वाले को मैंने स्टिच कर दिया है, 2 वॉर्म बनाया है। अब मैं आपको ये रेड कलर का हेड बना के इसको स्टिच करके दिखाऊंगी। वाले को हेड जो स्टिच मैंने नहीं दिखाया था, तो मैंने यहाँ पे येलो बनाया हुआ है, तो मैं इसको स्टिच करके आपको दिखाती हूँ। तो इसका ये कैप है, इसको छोटे वाले को इस तरह से अंदर से
इस तरह डाल दें और आपको अपना देख लें किधर आपको मुंह बनाना है। तो इस तरह से मिडिल से इस तरह से धागे से इस तरह से हम सिक्योर कर लेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है कि धागा दिखने लगेगा। आप कहीं भी स्टिच करें तो धागे को अंदर प्रेस कर दे हुक से या सुई से, तो वो अंदर चला जाएगा, फिर वो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। तो आराम से इसको सिलाई करें। कहीं कहीं स्टिच इस तरह से अगर दिख भी जाए तो उसको खींच के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हैट हमारा इस तरह से हम सिक्योर कर लेंगे और जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था वहीं से इसको निकाल के, ठीक है, धागे को कट करेंगे। तो ये हैट हमारा सिक्योर हो गया है। इसको हम यहाँ पे कट करेंगे और एक नॉट लगा के इसको हम सिक्योर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसको कट करेंगे, यहाँ पे हम इसको नॉट और डबल नॉट लगा देंगे ताकि वो खुले ना, धागा हमारा बाहर निकले ना। और इस तरह से इसको कट कर देंगे एक्स्ट्रा जो धागा है और उसको जो है अंदर घुसा देंगे, ठीक है। जो हमारा धागा जो नॉट थोड़ा सा निकला हुआ रहेगा उसको हम इसको अंदर घुसा देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको हम इस तरह से निडल से अंदर कर देंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा धागे को पहले हम हटा लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम कट कर देंगे धागे को और बाकी का जो हमारा है उसको हम इस तरह से अंदर प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो वो हमारा दिखेगा नहीं। अब यहाँ पे हम इसका आँख और इसका फेस बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे काला धागा लिया है और इसमें निडल में इस तरह से प्रेस करते हुए आप अपना देख लें कहाँ पे आपको एग्जैक्ट आँख रखना है। तो इस तरह से निडल को आँख जहाँ पे रखना है वहाँ पे मैं इस तरह से नीचे से निकाल लूँगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है ना, आँख इस तरह से 10 बार इस तरह से निडल पे लपेटते हुए धागे को नेक्स्ट दूसरी आँख के पास इस तरह से हमें निकाल लेना है, ठीक है। आप यहाँ चाहे ना तो गूगली आइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास गूगली आइस ना हो तो इस तरह से आप इसको सुई से धागे से बना सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट दूसरे आँख के पास इस तरह से हम निकालेंगे। तो देखिए एक आँख हमारा इस तरह से क्यूट सा बनकर तैयार हो जाएगा। दूसरे आँख में भी इस तरह से हम 10 टाइम्स इस तरह से राउंड कर लेंगे निडल पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से डालते हुए अब यहाँ पे जहाँ पे स्टार्टिंग है वहाँ पे भी निकाल सकते हैं और यहाँ पे इससे स्माइल जो है उसका भी बना सकते हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो तो आप इसको वहीं पे निकाल दें जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। अब ये दोनों आँख हमारा रेडी है क्यूट सा, ठीक है। अब इसी से मैं आपको इसका स्माइल बना के दिखाती हूँ। आप चाहे तो दूसरे कलर का यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे इसी कलर से आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ पे आपका स्माइल जहाँ तक रहेगा वहाँ पे यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले इस तरह से निकाल लेना है धागे को और इसको हम इस तरह से पकड़ते हुए दूसरे साइड में इस तरह से निकाल लेंगे, ठीक है। जहाँ तक हमको इसका स्माइल रखना है फेस, तो इस तरह से निकालेंगे तो ये हमारा जो स्माइल है इस तरह से बन के आएगा। तो उससे हमें इससे क्रॉस करना है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे पहले धागे को खींच लेंगे, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा कर्व करेंगे इस तरह से खींचते हुए, ठीक है, धागे को। तो ये हमारा कर्व हो जाएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये हमारा स्माइल जो है। आप यहाँ पे आप दूसरे कलर का धागा यूज़ कर सकते हैं, पिंक या फिर पर्पल, ठीक है। तो मैं यहाँ ब्लैक से ही आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह से खींच देंगे तो ये हमारा स्माइल जो है इसका बन जाएगा। आप देख सकते हैं ये हमारा क्यूट सा वॉर्म जो है वो रेडी है स्माइल के साथ, ठीक है। ये कितना खूबसूरत है आप देख ही सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग पे इसका निकाल लिया है धागे को। अब यहाँ पे मैं एक नॉट और डबल नॉट से इसको सिक्योर कर दूंगी, ठीक है। और इसको कट करके जो एक्स्ट्रा धागा है उसको अंदर डाल देंगे, ठीक है, निडल से, या फिर आप यहाँ पे हुक का भी खींच सकते हैं, हुक से भी अंदर कर सकते हैं, ठीक है। ये आराम से चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये हमारा क्यूट सा खूबसूरत सा वार्म कीचेन तैयार है। मैंने यहाँ पे 3 बनाए हैं। आपको जितना पसंद हो आप उतना बना सकते हैं। ये तुरंत ही बन जाता है, मैक्सिमम इसमें 10 से 15 मिनट का समय लगेगा, ठीक है। ये वार्म किचन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। और हाँ, अपने कमेंट्स हमारा कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। थैंक यू।